देवात्माओं के आगे आकर अपनी योग्यता दिखाते हैं, वे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो आत्मा सर्व रूप में आकर नमन करते हैं, फिर उनकी चिंता उनकी नहीं रहती। मैं बार बार कहता रहता हूँ, मेरे और ठाकुर में, कृष्ण में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। द्वापर युग में कृष्ण ने ऐसे ऐसे चमत्कारों के रूप में दिखलाए, जबकि मैं चमत्कार दिखलाने के हक में नहीं हूँ। फिर भी ना चाहते हुए अपने भक्तों की रक्षा करने के पश्चात वे चमत्कार के रूप में ही हो जाता है। जैसा कि सुरेंद्र पुत्र की ओर देखो, प्रदीप पुत्र की ओर देखो, विजय पुत्र की ओर देखो, महेंद्र पुत्र की ओर देखो, मेरा पुत्र चेतन की ओर देखो, मेरा पुत्र बनी नाम वाली आत्मा की ओर देखो, और ना जाने कितने मेरे सैन नगरी में जो वाणी को सुनते हैं उनकी ओर देखो। उनकी सूली से सूल हो रहा है। मेरे मंजीत पुत्र की ओर देखो, जिसने अपना जीवन की सभी डोरी मेरे हाथ में थमा दी। हे पुत्र भक्तों, ऐसे ही एक छोटे से गांव में एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी के पास 6 वर्ष के पुत्र के सिवा और कुछ नहीं था। जैसे तैसे भी ब्राह्मणी घरों में भिक्षा मांगकर अपनी और अपने पुत्र की उदरपूर्ति करती। कभी कभी भिक्षा नहीं मिलती तो पुत्र को भोजन करवाती, स्वयं उपवास के रूप में रख लेती। बहुत दरिद्रता थी। शनि शनि समय व्यतीत हो रहा था। पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। अब तो विधवा ब्राह्मणी को बस यही की चिंता सता रही थी, बिना अक्षर ज्ञान के ब्राह्मण का पुत्र पशु के समान हो जाएगा। अक्षर ज्ञान करवाने के लिए धन चाहिए, धन कहाँ से आएगा, कैसे होगा। रात दिन चिंता में लगी रहती। एक दिन एक सेठ के पास जब भिक्षा मांगने के लिए पहुंची तो सेठ ने कहा, आप के मुख के ऊपर बहुत सी चिंताएं नजर आ रही हैं, क्या बात है। ब्राह्मणी ने कहा, सुनो, मेरा पुत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। शिक्षा के लिए धन नहीं है। धन कहाँ से लाएं? पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। तब उस सेठ को हृदय में भाव उत्पन्न हुए। उसने कहा, सुनो, मेरा पुत्र भी तो आपके पुत्र के बराबर का है। सुंदर वस्त्र मैं आपको देता हूँ पुत्र के पहनने के लिए, और जहाँ से 3 कोस की दूरी पर एक गुरु शिक्षक के रूप में शिक्षा देता है, उसके पास तो राजकुमार अध्ययन करने के लिए आते हैं। आप अपने पुत्र को उनके पास ले जाओ। ब्राह्मणी क्या चाहती थी? ब्राह्मणी ने सुंदर वस्त्र पुत्र को पहनाए, स्वयं चिथड़े पहनी हुई थी। 3 कोस की दूरी पर पद यात्रा करते हुए पहुंचे। ऋषि गुरु के रूप में नमन किया। गुरु ने देखा, ये तो बहुत दरिद्र हैं, बताओ क्या काम है। मैंने अपने पुत्र को शिक्षा दिलानी है। नहीं, मेरे पास तो राजकुमार ही शिक्षा ले सकते हैं, आप तो बहुत दरिद्र हो। ब्राह्मणी की आंखों में आंसू की धारा बह उठी। हाय रे, ये दरिद्रता के कारण ही मेरा पुत्र विद्याहीन रहेगा। तब गुरु से ये सहन नहीं हुआ। उसने पुत्र को बुलाया, पूछा। तब
गुरु का हृदय भी कांप उठा और कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को शिक्षा दूंगा, लेकिन तुम्हारे पुत्र को मैं अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे पास तो राजकुमार रहते हैं। कोई भी राजकुमार इस दरिद्र पुत्र के पास कैसे रहेगा? इसलिए इसे प्रतिदिन मेरे पास शिक्षा लेने के लिए आना होगा। ब्राह्मणी क्या चाहती थी? ब्राह्मणी तो बिना पुत्र के नहीं रह सकती थी। अब प्रतिदिन बालक मोहन शिक्षा लेने के लिए जाता। 3 कोस की दूरी वन में से निकलकर समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन गुरु ने कुछ जरूरी कार्य के लिए शिष्य को अपने पास रोक लिया। शीत लहर थी, वर्षा ऋतु थी। अब बालक मोहन रात्रि के समय, संध्या काल के समय जब वन में से गुजरा तो भयंकर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। उधर माता भी ये सोच सोच कर हैरान हो रही थी, आज मेरा पुत्र क्यों नहीं आया? वन में कहीं हिंसक जानवरों ने भोजन तो नहीं बना लिया? माता वन में ढूंढने के लिए निकली। अर्ध रास्ते पर ही पुत्र का मिलान हुआ तो पुत्र से पूछा, आज इतना विलंब क्यों? पुत्र ने कहा, आज गुरु ने जरूरी कार्य के लिए रोक लिया था। हे माता, एक बात तो बताओ, देखो और जितने भी वहाँ विद्यार्थी अध्ययन करते हैं उन्हें तो कोई ना कोई लेने के लिए आता है, कोई रथ पर आता है, उनके नौकर हैं। क्या मेरे को भी एक नौकर नहीं रख कर दे सकती? जानती हो जब मैं वन में से निकलता हूँ तो भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती है, मैं कांप जाता हूँ। माता की आंखों में आंसू बह उठे। मैं नौकर? मेरे पास तो खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, पहनने के लिए पाँव में जूते नहीं हैं, मैं नौकर कहाँ से रख कर दूं? माता आंखों में आंसू, ये क्यों? अच्छा ये बताओ, हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है? माता ने सरल भाव से ही कह दिया, है, गोपाल नाम है उसका। बालक मोहन को समझते देर नहीं लगी। उसने कहा, ये मेरा कोई बड़े भाई के रूप में होगा। माता, वो मेरे से बड़ा है? हाँ, वह बड़ा है। कहाँ रहता है? माता ने कहा, सब जगह रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। दिखाई उसे ही देता है जो आपके विभोर होकर एकाग्रचित्त मन से पुकारता है। माता, यदि मैं गोपाल भाई को बुलाऊं तो मेरे को वे वन से पार लगा दिया करेंगे। हाँ पुत्र, आप बुलाकर तो देखना। माता ने तो यूं ही सरल भाव से कह दिया। अब रात्रि के समय सोते हुए मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था बालक मोहन के, अब तो मेरे को चिंता नहीं, मैं गोपाल भाई को बुलाऊंगा। जाते हुए मन में से निकलकर गुरु से शिक्षा प्राप्त करके वापस लौटा। शीत लहर में जब ध्वनि भयंकर थी तो बालक मोहन ने गोपाल भाई कहकर पुकारा। वे सृष्टि को चलाने वाला, जिसने द्रौपदी की लज्जा को बचाया, जिसने गज को मकर के मुख से निकाला, अब बालक मोहन को भी तो इस मुसीबत से निकालेगा। प्रकट हुआ, बालू को पकड़ लिया और वन में से पाद निकाल लगा दिया और खुद अदृश्य हो गया। अब बालक मोहन ने अपनी माता को कहा, हे माता, गोपाल भाई ने मेरे को वन में से निकाल दिया, कि ये प्रतिदिन आया करेगा? हाँ पुत्र, आप बुलाओगे तो भी आएगा। अब तो प्रतिदिन
ऐसे ही कार्य चलने लगा। अब बालक मोहन का भय जाता रहा। वे समझ चुका था अब मेरा गोपाल भाई है, मेरे को भय किस बात की। ऐसे ही गुरु के पिता के पितृपक्ष में श्राद्ध के रूप में रखा हुआ था। गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और एक एक को कहा, आप ये वस्तु लाओगे और ये वस्तु लाओगे। अब बालक मोहन भी ललचाई हुई आंखों से देख रहा था, मेरे को गुरु का क्या आदेश आता है। गुरु तो उसकी माता की दृढ़ता को जानता था। तब बालक मोहन ने कहा, हे गुरुदेव, मेरे को क्या आदेश है। अरे तुम ला ही क्या सकते हो। नहीं गुरुदेव, आप आदेश करो। ठीक है, तो आप और कुछ नहीं तो एक लोटा दूध का ले आना। अब बालक मोहन ने अपनी माता के आगे आकर गुरु के आदेश को सुनाया, हे माता, सभी कुछ ना कुछ लाएंगे और मेरे को आदेश हुआ है एक लोटा दूध का लाने के लिए। माता की आंखों में आंसू की धारा बह उठी। दूध ना जाने कितने माँ से दूध के दर्शन में नहीं हुए, मैं एक लोटा दूध कहाँ से लाकर दूंगी। हे माता, आपकी आंखों में आंसू, मैं ये नहीं देख सकता। यदि आप कहो तो मैं गोपाल भाई को कह दूं। माता ने सरल भाव से ही कह दिया, हाँ माता को, गोपाल भाई को कह देना। अब क्या था, पहले तो आते हुए गोपाल भाई को आवाज लगाता था, आज जाते हुए गोपाल भाई को आवाज लगाई, गोपाल भाई आओ। गोपाल भाई को आना ही पड़ा। और यह देखकर बालक मोहन हैरान हुआ, हाथ में एक लोटा दूध का। अरे माता ने बताया होगा, तभी एक लोटा दूध का मेरे लिए लेकर आए हो। गोपाल मन मन मुस्कुराते हुए लोटा, दूध का लोटा उसके हाथ में थमा दिया। अब तो बालक मोहन बहुत प्रसन्न थे। गुरु के स्थान पर पहुंचे। गुरु और विद्यार्थियों से उपहार संभालने में लगा हुआ था। बालक मोहन की ओर तनक भी ध्यान नहीं दिया। बालक मोहन ने विवश होकर कहा, हे गुरुदेव, मैं भी कुछ लाया हूँ आपके आदेश अनुसार, ये लोटा दूध का। अरे एक लोटा दूध का क्या ले आए, आसमान सर पर उठा रखा है, कान खाए जा रहे हो। अरे है कोई, इसका दूध किसी बर्तन में डाल दो, उसको लोटा वापस उल्टा दो, यहां से हटाओ इसको। अब क्या था, सर को नीचे किए हुए लज्जा से बालक मोहन ने लोटा एक दास की ओर बढ़ा दिया। दास ने उस लोटे में से दूध एक बर्तन में निकाला, फिर दूसरे बर्तन में। वह लोटा दूध का कुछ धारण नहीं था, वे अक्षय हो चुका था। क्षणे क्षणे देखते देखते बड़े बड़े बर्तन दूध से भरने आरंभ हो गए। तब भागता हुआ दास गुरु के पास पहुंचे, हे गुरुदेव, ना जाने ये लोटा कैसा है, दूध समाप्त ही नहीं हो रहा। जब गुरु ने जाकर देखा तो वे हैरान हुआ और पूछा, ये लोटा कहाँ से लाए हो। है ना मेरा भाई गोपाल, उससे लाया हूँ। वाह रे, कितना झूठ बोल रहे हो, मैं तेरी माता को जानता हूँ, उसका तो और कोई पुत्र ही नहीं सिवा तेरे। नहीं गुरुदेव, मेरा भाई गोपाल है, उसने मेरे को लोटा ये दिया। अब गुरु को भी समझते देर नहीं लगी। गुरु ने उस दूध से तस्मई बनाई। उस तस्मई से जब विप्रजनों ने श्राद्ध के रूप में सेवन किया, वे भी धन्य हो गए। ऐसा स्वादिष्ट उनके पितर प्रसन्न हुए और उनका मोह माया से त्याग हो गया।
क्योंकि वे तो साक्षात ठाकुर के हाथ का दिया हुआ प्रसाद के रूप में था। अब क्या था, गुरु ने बालक मोहन को रोक लिया। सभी विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर चले गए तो गुरु ने कहा, आज मेरे को वचन दो, आप मेरे को गोपाल के दर्शन करवाओगे। हाँ गुरुदेव, आज तो थके टूटे हो, आप विश्राम करो, कल मैं सायंकाल के समय आपको दर्शन करवाऊंगा। अब क्या था, गोपाल भाई को आवाज लगाई। गोपाल भाई ने वन में से उसे घर की ओर ले गए। अगले दिन गुरु को साथ लेकर जब आवाज लगाई तो आकाशवाणी हुई, हे मोहन, हे बालक मोहन, आज तो तुम अकेले नहीं हो, भय किस बात का, आज तो आपके गुरु साथ हैं। नहीं गोपाल भाई, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है, मैं अपने भाई के दर्शन करवाऊंगा, तो इसलिए आपको आना ही होगा। भक्त, भगवान तो भक्त के वश में है। भाव को देखकर गोपाल भाई को आना पड़ा। गोपाल भाई को बालक मोहन ने बाजू से पकड़ लिया। देखो, प्रतिदिन आप मेरी बाजू को पकड़ते थे और मेरे को छोड़कर दृश्य हो जाते थे। अरे तनिक अपनी माता की ओर भी तो ध्यान दो। तन पर चिथड़े हैं और आपने तो सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, मोर मुकुट है, बांसुरी है, रेशमी कपड़े पहने हो, आभूषणों से सजे धजे हो। कभी माता की ओर ध्यान गया, कभी मेरी ओर ध्यान गया। मेरे पांव में जूता नहीं है। आज तो तेरे को माता के पास ले जाऊंगा। हट कर लिया और जा अपनी माता के सन्मुख गोपाल भाई और गुरु को ले गए और अपनी माता को बालक कहने लगा, बालक मोहन कहने लगा, हे माता, अरे इस भ्राता को तो इतना सुंदर वस्त्र आभूषण दिए हुए हैं, तनिक मेरी ओर देखो, तन पर वस्त्र भी नहीं देती, जूते भी नहीं पहनने को देती, ऐसा मेरे साथ क्यों करती हो। माता की आंखों में आंसू की धारा थी। कहने लगी, नहीं पुत्र, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, ये तो सब गोपाल ही जानता है, दुनिया को चलाने वाला है, मैंने तो सरल भाव से ही कहा था। अब क्या था, गोपाल ने बालक मोहन की माता को हृदय के साथ लगा लिया और कहने लगा, आपके और आपके पुत्र के भाव को देखकर मेरी आत्मा प्रसन्न हो रही है। आपने मेरे साक्षात दर्शन किए हैं। आपके साथ साथ आपके गुरु को भी मैं वैकुंठ लोक का भागी बनाऊंगा। उस समय देवदूत दिव्य विमान में पुष्प वर्षा करते हुए उन सभी आत्माओं को बैठाकर वैकुंठ लोक की ओर ले गए। हे पुत्र भक्तों, ऐसे सरल भाव होने चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होता है। जो आत्मा अपनी योग्यता दिखाता है, क्या भगवान को योग्यता दिखा सकते हो? वे तो सृष्टि के चलाने वाला है, उसकी लीला को कोई कैसे जान सकता है? यदि उसकी लीला को नहीं जान सकता, मैं तो सृष्टि के रचयिता का गुरु हूं, तो मेरी लीला को कैसे जानोगे? मांग कर तो देखो। जिसने भी आत्म विभोर होकर मांगा, दिया, ना भाग्य में होते हुए भाग्य में भी परिवर्तन कर दिया। भक्ति मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, असंभव नहीं। कली काल में एक घड़ी नहीं, आधी घड़ी, आधी से भी आधी घड़ी लिया हुआ नाम कभी खाली नहीं करता। मानव तन दुखों को अंत करने के लिए प्राप्त हुआ। उन आत्मा को अति भाग्यवान समझना चाहिए जिनके ऊपर गुरु की कृपा है। गुरु अपने दरबार में बार बार बुलाता है
मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन करने पर भी जो आत्मा उस मार्ग पर नहीं चलती, वे तो अभाग्या हुई। मेरे दरबार में आने से ही किंचित किंचित पापों का नाश होता है। मेरी वाणी सुनने से पापों के ढेर नाश हो जाते हैं। हे पुत्र भक्तों, आज का दिन महान दिन है। भाद्रों का महीना है, कृष्ण पक्ष है। ऐसे समय में अष्टमी आरंभ होने को है। ठाकुर की कृपा सब पर बने। जितने भी आत्माएं इस समय मेरे दरबार में बैठी हुई हैं, उन सभी के घरों में किसी न किसी रूप में वंश वृद्धि होगी ठाकुर की कृपा से। हे पुत्र भक्तों, अष्टम तिथि भाद्रपद मास की नवम तिथि में जो आत्मा सत्संग संकीर्तन सुनती हैं, करती हैं, उपवास के रूप में रखती हैं, ठाकुर की कृपा उनके ऊपर बरसती है। और पुत्र भक्तों, विशेषकर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चौथ तिथि को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। जो आत्मा उस दिन चंद्र दर्शन करेगी, उनके ऊपर दोषारोपण योग बनेगा। इस तिथि को पत्थर चौथ के नाम से भी विख्यात किया गया है। इसलिए पुत्र भक्तों, चंद्र दर्शन निषेध है। मैं समय समय पर अपने दरबार में बुला बुलाकर अक्षर रूपी वाणी द्वारा मार्गदर्शन करता जाऊंगा। बेटी सभी आत्मा मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं समझना चाहिए मेरे पिता ने मेरा नाम लेकर क्यों नहीं कहा। सभी को आशीर्वाद देकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अब मेरी आत्मा वैकुंठ लोक की ओर जाएगी। फिर पुत्र भक्तों, मथुरा नगरी में सत्संग संकीर्तन सुनने के लिए देव आत्माएं उत्सुक होती हैं। और पुत्र भक्तों, नंद उत्सव के दिन वृंदावन धाम में जाकर ऋषि महर्षि देव ऋषि उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। हे पुत्र भक्तों, अष्टम के दिन जो ठाकुर जी के प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा, उनके बहुत से रोगों का नाश हो जाएगा। समय समय पर मैं मार्गदर्शन करता रहता हूँ, अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बेटी सभी आत्मा को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभम। बोलो श्री भृगु जी महाराज की जय। श्री भृगु।